अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहे हैं क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो क्रैकर्स के साथ आप लोग रेस्टोरेंट में जिस तरह का सूप एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल के चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 100% रिजल्ट्स के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 5 कप पानी के अंदर तकरीबन हाफ कप स्वीट कॉर्न्स ऐड किए हैं। ये टिन वाले स्वीट कॉर्न्स लिए हैं हमने यहाँ पे। ये बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से हैं और थोड़े से स्वीट भी होते हैं। इससे बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आएगा जिस तरह का एक रेस्टोरेंट के सूप में आता है। इसके बाद हमने 200 ग्राम चिकन को एक चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लिया था और उसको हम डालेंगे। रेस्टोरेंट में ज़्यादातर इसी तरह डलता है सूप में चिकन। आपने देखा होगा छोटे छोटे से सॉफ्ट से बॉल्स की तरह होते हैं, वो इसी तरह बनते हैं कि आप अगर चिकन को चॉपर में थोड़ा सा चॉप करेंगे और इसको डाल देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना ताकि ये चिकन जो है वो आपस में थोड़ा थोड़ा सा बॉल्स की शेप में जुड़ जाए। इसके बाद हमने 2 पैकेट चिकन यखनी के इसमें ऐड किए हैं। आप किसी भी कंपनी का चिकन का यखनी पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर स्टॉक मौजूद है तो आप चिकन स्टॉक भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसे ढक के अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट्स तक पकाने के बाद इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करना है। हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को बिल्कुल हाफ कप पानी में घोला है। अगर आपको ज़्यादा उसे थिक करना है कंसिस्टेंसी, आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर स्लरी और ज़्यादा ऐड कर लें। याद रखिएगा कि कॉर्नफ्लोर स्लरी हमेशा मीडियम फ्लेम पे डालते हैं या स्लो टू मीडियम फ्लेम हो उसके ऊपर हम ऐड करते हैं। हाई फ्लेम पे हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते वरना उसके लम्स बन जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है कि आपके कॉर्नफ्लोर में गुठलियाँ बन जाती हैं सूप में, तो आप उसे ज़रूर हाई फ्लेम पे डाल रहे होंगे, इसलिए आप इसे बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम पे डालें तो बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करनी है क्योंकि रेस्टोरेंट्स में आप ज़्यादातर ये नोट करते होंगे कि सूप थोड़ा सा स्वीट भी होता है उसमें, क्योंकि स्वीट कॉर्न्स भी डले होते हैं और उसमें शुगर भी ऐड हुई होती है। आज हम उसी स्टाइल का सूप बना रहे हैं तो इसमें हमने 1 टीस्पून शुगर भी ऐड किया है। जब सूप बिल्कुल थिक हो जाएगा और आप शुगर भी बिल्कुल घुल जाएगा, इसके बाद हमने इसके अंदर 1 अंडा फेंट के इस तरह से डालना है और डालने के बाद हमें इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाना। अगर आपने इसमें फ़ौरन चमचा चला दिए तो अंडे के बिल्कुल रेशे बन जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर बिल्कुल क्लियर सूप होता है, अंडा हमेशा खड़ा खड़ा अलहदा रहता है। देखिए थोड़ी देर के बाद हमने चमचा चलाए तो अंडा इस तरह अलहदा हो गया है। इसके बाद हमने थोड़े से क्रैकर्स बना लिए ताकि हम इस सूप को एंजॉय कर सकें। मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल सूप तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।